अच्छा है ना? हाँ, हैंडमेड है ना इसलिए अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, इसका प्राइस कितना है? देखिए मैम, मुझे नहीं पता। क्या तुझे नहीं पता? अरे तो इतनी बड़ी दुकान क्यों खोली हुई है तूने जब तेरे को प्राइस ही नहीं पता इसका क्या है? मैम, मुझे सच में इसका प्राइस नहीं पता। आप वेट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद ले लेना। अरे हद बदतमीज औरत है तू, इतना सद्धज के यहाँ पे बैठी हुई है और तेरे को एक चीज का प्राइस भी नहीं पता। प्राइस बता इसका, हमारे पास ना फालतू का टाइम नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप ये किस तरीके से मुझसे बात कर रही हैं? व्हाट डू यू मीन सब धज के बैठी हुई है? आपको मैंने बोला ना मुझे नहीं प्राइस पता तो नहीं पता। अरे पागल वागल है क्या? इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ प्राइस बता दे और बोल जा रही है मुझे नहीं पता। तो इतनी बड़ी दुकान क्यों खोली है और ये ड्रेस पहन के सद्धज के यहाँ पे बैठी हुई है और इंग्लिश के 2-3 वर्ड क्या सीख लिए वो बोल के दिखा रही है। क्या करना चाहती है? तो बहुत अच्छे जानते हो तुझ जैसी लड़कियों को, यहाँ पे बैठी है सद्धज के ताकि लड़कों को अट्रैक्ट कर सके। अमीर घर का लड़का फंसाएगी और बस लाइफ एंजॉय करेगी। देखिए मैम, ये दुकान मेरी नहीं है और प्लीज आप यहाँ से जाइए। वेस्ट मत करिए अपना टाइम और मेरा टाइम, बहुत कीमती है। अबे ओ, अगर दुकान खोली है ना तो सामान बेच, लड़कों को यहाँ पे फंसाने के लिए नहीं खोली है तूने दुकान। आप बड़ी बदतमीज किस्म की इंसान है। बार बार एक ही बात रिपीट कर रही। मैंने बोला मेरी दुकान नहीं है, मुझे प्राइस नहीं पता। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अच्छा तेरी दुकान नहीं है ना, तो मैं अगर ये सामान उठा के फेंक दूंगी तो तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? रुक तेरे को अभी बताती हूँ। हाउ डे यू, ये कितनी हिम्मत कैसे हुई आपकी? सामान तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? तू जैसी घटिया औरतों को ना बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। जो तेरा यहाँ पे खेल चल रहा है और तब से तू बोल रही है कि दुकान तेरी नहीं है, तो अगर मैं इसका सामान फेंकू तोड़ू तुझे क्या? तुम इनको बढ़ावा दे रहे हो? किस तरीके के बॉयफ्रेंड हो? अगर वो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, आप उनको रोकने की जगह बढ़ावा दे रहे हो। इनको बढ़ावा दे रहा हूँ और आप क्या कर रही हो? यहाँ पे लड़कों को रिझाने के लिए ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बैठी हो। अरे शर्म आनी चाहिए। एक सेल्स कर लो, सेल्स गर्ल की तरह रहो ना, प्रॉपर फॉर्मल में बैठो। जब आप लोगों को कुछ पता ना हो ना तो बिना मतलब जज मत करिए यहाँ पे। हमें ना सब पता है, तू जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे जानता है और अब जो तेरा प्लान है हमें पता चल गया और सबके सामने हम तेरा प्लान खोल रहे हैं तो तेरे को गुस्सा आ रहा है, तभी तो तू यहाँ पे चिढ़ के आई। अगर तेरी दुकान नहीं है तो तुझे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए ना। देखिए मैम, आप बिना मतलब ना अपना टाइम वेस्ट मत करिए, यहाँ से चले जाइए प्लीज। मेरा सर दर्द मत करिए। तुम्हारे जैसी औरतों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे भगवान ने अच्छी शक्ल दी, कम से कम उसका फायदा तो मत उठाओ। तुम लोग अच्छी शक्ल का फायदा उठा के ऐसे छोटे कपड़े पहन के लोगों को रिझाने के लिए बैठो, ये अच्छा लगता है आपको? अरे क्या ही मिलेगा आप लोगों को? आप ये देश के लोगों को बिगाड़ रहे हो। ढंग से सिंपल से कपड़े पहन के बैठो ना, ताकि आपका सामान भी कोई खरीदे। यहाँ पे पता है आपके सामान को देखने कोई नहीं आ रहा, बल्कि आपको देखने आ रहे हैं। आपकी नुमाइश हो रही है यहाँ पे, ना कि आपके सामान की। अरे आकाश, क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ये सब नहीं करेगी तो इसका जो मास्टर प्लान है वो सक्सेसफुल कैसे होगा? ये यहाँ पे बैठती है ताकि कोई अमीर आदमी यहाँ पे आए, है ना, और फिर उसको ये अपनी बातों में फंसा ले, ऐसे छुए बुए, और फिर उसे घर जाके आराम से उसके पैसों पे ऐश करे, है ना? 50 वाला आइटम 500 में बेचने की आदत पड़ गई ना इन जैसे लोगों को, क्योंकि जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अरे छोटे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। ये लोग बस ऊपर से बस दिखावटी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि अमीर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अमीर बनने के लिए ना दिमाग लगाना पड़ता है, स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। छोटे कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अरे इनको क्या बता रहे हो आप? इसको दिमाग की बात, इसके पास दिमाग है तभी तो ये खेल रचे रहे हैं यहाँ पे, है ना? नहीं तो इतनी देर में मेरे को चीज का प्राइस बता देती और मैं कब की खरीद के चली जाती। लेकिन नहीं, इसको ड्रामा क्रिएट करना है, क्योंकि जो दुकान है ना ये बस सेटअप है ना, ये प्रॉप्स है और कुछ नहीं, ताकि तू अपना मास्टर प्लान सक्सेसफुल कर सके। देखिए, आप लोगों की बदतमीजी हद से ज्यादा पार हो गई है। मुझे गुस्सा आ जाए उससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा क्या करेगी तू? गुस्सा आ रहा है, क्या करेगी बता ना। मुझे ना आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम प्लीज ये मैं पट्टी वगैरह करा लाया। अरे आप बैठिए। थैंक यू सो मच मैडम। चले मैम? हाँ बिल्कुल चलती हूँ। क्या कह रही थी शॉप के बारे में मुझे? कि मैं यहाँ लोगों को ले जाने के लिए बैठी हूँ, उनके साथ बदतमीजी करने। ये थप्पड़ उस बदतमीजी के लिए जो आप लोगों की फितरत है ना, और एक औरत को जज कर देना एक सेकंड में, कभी उसके छोटे कपड़ों से कभी उसके बड़े कपड़ों से। अरे समाज हो कैसा गया? कभी लोगों को देखती हूँ कि किसी ने सूट साड़ियाँ पहन रखी, उनकी इंसल्ट करते, कभी देखती हूँ छोटे कपड़े पहन रखे तो उनकी इंसल्ट करते। अरे तुम लोगों को लड़कियों की इज्जत करनी आती है नहीं? पहले अपने आप के गिरबान में झाँक के देखो, उसके बाद दूसरों से बात करना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तूने बदतमीजी करी थी, इससे तेरे को सबक सिखाया और तूने मेरे पे हाथ क्यों उठाया? क्या बदतमीजी करी? ये बोला कि इस शॉप का मुझे रेट नहीं पता सामान का। ये बोला ये शॉप मेरी नहीं थी, वो ये शॉप इस लड़की की है। समझी तुम? हाथ जिस पोस्ट में जिस पोजीशन पे हो ना, वहाँ तक आते आते तुम्हारे जूते गिर जाएंगे। बदतमीज किस्म के इंसान। शायद तुम्हें पता नहीं है, जो भी तुम आजकल कपड़े पहनते हो ना, वो मैडम की कंपनी में तैयार होके निकलते हैं। और इन्हें क्या पता,
एक फैब्रिक कंपनी चालू करने में मुझे पता है कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी। हाँ, तुम लोग तो एक 50,000 60,000 की जॉब कर लेते हो ना और लोगों को जज कर लेते हो, है ना? उसके अलावा कोई और काम है? या अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स के दिए हुए पैसों से इतना ही पूरा पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कि अयाशी के पैसे निकल गए, हाँ आज क्लब चले गए, आज यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए। अरे मैडम, इनकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, ये ऐसे ही चल चल फिर के ना सड़ते हुए गल जाएंगे। एक्चुअली मैम वी आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। लगते तो कहीं से नहीं हो, ये फॉर्मल और ये कोट हाथ में टांग कर ऐसा नहीं लगता कि अरे तो ठीक है ना, हमें थोड़ी पता था कि ये बैठी हुई है, बता देती। एटीट्यूड, वही बात है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे कहीं से कहीं तक के कुछ हो नहीं और एटीट्यूड तो 7वें आसमान में चल रहा तुम लोगों का। पहले लोगों से बात करने की तमीज सीख कर आइए मैम। देखिए, मुझे नहीं सीखनी किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। अगर आपको इतना दिलासा आ रहा है ना तो आप संभाल लो दुकान। सिर्फ ना पूछा ही था हमने, नहीं पता तो सीधा बोल देते कि हमारी दुकान नहीं है। तो मैंने बोला मैम कि मेरी दुकान नहीं है, लेकिन आप लोगों का एटीट्यूड 7वें आसमान में। मैंने बोला ना कि आपको सुनना कहाँ है, किसी की सुन सकते हो तुम लोग? मेरा ना- चले जाइए यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करिए। मेरा ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, पता है कितना कीमती टाइम है। हाँ हाँ, हमारे पास भी ना फालतू का टाइम नहीं है तुम जैसे लोग के मुंह लगने का। होगी तुम बहुत बड़ी बिजनेसमैन, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि तुमसे मुंह लगे। जो करना है करो, चलो। देखा असगर, इन लोगों के अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं थी। पता चला कि दुकान इस लड़की की है और उसके चोट लगी हुई है, उसके बावजूद भी एक सॉरी नहीं इनके मुंह से निकला। अरे इतना ज्यादा पैसों का घमंड कैसे हो सकता है? और होगा भी कैसे? कमाया खुद का नहीं होगा ना, पेरेंट्स के पैसों का तो इसी तरीके से यूज होता है। अगर इंसान अपने आप पैसे कमाए, खुद मेहनत करे, तो इंसान की भी कदर होती है और पैसों की भी कदर होती है। तो आपके पैसों पे ऐश कब तक करेंगे, कभी तो साया हटेगा। आई होप सो उनको वक्त होता है। पैसों की भी अहमियत करनी चाहिए लाइफ में और इंसानों की भी, दोनों वक्त पे ही काम आते हैं। चलो मैडम।